हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी स्पेशल पढ़ाने जा रहे हैं और इसका जो रहेगा आपका मैराथन क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, मैराथन क्लास रहेगा। इसमें 2 लेक्चर में हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस 2023 के लिए, क्योंकि 14 मई को पेपर है प्रीलिम्स का, इसलिए मैं 2 क्लास में इसको वीडियो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो इसमें आपका है पहला चैप्टर रहेगा आपका आज उत्तर प्रदेश के एक दृष्टि में दिखाया गया है, उसको दिखाएंगे। उसके बाद दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय। तीसरा जो लेसन आपका है स्वतंत्रता आंदोलन। चौथा आपका उत्तर प्रदेश भौतिक स्वरूप है। पांचवा आपका है जलवायु। छठा है आपका जनसंख्या। सातवां आपका है अपवाह तंत्र। आठवां आपका है जो चैप्टर शिक्षा। उसके बाद खनिज, उद्योग, दर्शनीय स्थल, कृषि एवं पशुपालन। 13वां चैप्टर आपका है मिट्टियाँ, सिंचाई, परिवहन एवं संचार, वन एवं पार्क, समाचार पत्र एवं पत्रिका। इसके बाद जनजाति है। जनजाति के बाद आपका है मेले, गीत, उत्सव। उसके बाद स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला, नृत्य कला, नाटक कला, क्योंकि यहाँ से यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है और इस बार यूपी स्पेशल जो है जोड़ दिया है मेंस में, तो इसलिए पीटी में पूछने की चांस ज़्यादा है। तो लगभग आपको जानेंगे 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आएगा इस बार पीटी में यूपी स्पेशल से। उसके बाद संग्रहालय, अकादमी एवं संस्थान है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, योजनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व। उसके बाद समसामयिक का करंट रहेगा जो यूपी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आज जो इसमें पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। देख लीजिए इसमें कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं। ठीक है, तो जो है 18 मंडल और 75 जिले हैं इसमें। अब इसके जो पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जो राज्य हैं या देश हैं उसको देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे देखिए यहाँ पर हरियाणा है आपका, दिल्ली है, राजस्थान है, इसके बाद उत्तर में आपका उत्तराखंड है, इधर नेपाल साइड है आपका। उसके बाद बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, प्रदेश का कुल नाम संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया है। उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नामकरण 24 जनवरी 1950 को किया गया था। राज्य की इस पहचान और स्वाभिमान के लिए इसी तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में लिया था। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। ये पूछता भी है यूपी पीसीएस में। सीमावर्ती राज्यों देश उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान दक्षिण में है, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूर्व में, अब बिहार, झारखंड। आगे आपका है राजधानी क्या है इसका? तो लखनऊ है। स्थिति क्या है इसका मतलब क्षेत्र? तो भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 23 डिग्री 28 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 27 डिग्री 3 अंश पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 अंश पूर्वी देशांतर तक है। इसका आकार क्या है? तो लंबवत है। क्षेत्रफल क्या है इसका? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? तो 650 किलोमीटर है, ये भी पूछता है।
दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई क्या है तो 240 किलोमीटर। हाई कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ कहाँ पर है तो लखनऊ में है। भाषा क्या है इसका तो हिंदी द्वितीय राजभाषा है। उर्दू विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधान सभा सदस्यों की संख्या कितना है यूपी में तो वो आपका है 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन मतलब 404 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है तो 99 प्लस एक एंग्लो इंडियन इतना जोड़ किसको हो गया 100। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है तो 31 है। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का तो मछली है। ठीक। राजकीय पुष्प क्या है तो पलाश है। उसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है तो राजकीय वृक्ष जो है आपका अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है सारस अथवा क्रोच। अभी ये उत्तर प्रदेश में करंट में काफ़ी चल रहा है तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। इसका इन्वायरमेंट भी पोर्शन देख लेना और इसका जो राजकीय पक्षी अपने यूपी का है तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंघा है। राजकीय खेल क्या है तो हॉकी है। उसके बाद आपका आता है प्रथम मुख्यमंत्री यूपी के कौन थे तो गोविंद बल्लभ पंत थे। उसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे तो महिला सरोजिनी नायडू थी। कितने इसमें मंडल है तो 18 मंडल है। 18 मंडल है कौन कौन से आगरा इलाहाबाद बरेली फैजाबाद गोरखपुर झांसी लखनऊ मेरठ वाराणसी मुरादाबाद कानपुर आजमगढ़ सहारनपुर मिर्जापुर बस्ती चित्रकूट धाम श्रीदेवी पाटन और अलीगढ़ ये क्या है मंडल। नगर निगम कितने हैं तो 16 है। कानपुर लखनऊ आगरा वाराणसी इलाहाबाद मेरठ गाजियाबाद बरेली गोरखपुर झांसी फिरोजाबाद अलीगढ़ मुरादाबाद सहारनपुर मथुरा और अयोध्या है। और जिले कितने हैं तो 75 जिले हैं। ये लोग आप जानते होंगे 75 जिले टोटल है। तो इसके बाद आपका आता है उपनाम वाले शहर कौन कौन से हैं। एक साइड आपका उपनाम और शहर जिसे संगम नगरी कुंभ नगरी इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। गोरख धाम गोरखपुर हो गया। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है तो कानपुर को। राम जन्मभूमि अयोध्या को कहा जाता है। कैची नगर मेरठ को। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ या रामपुर। ताज नगरी पेठा नगरी कौन सा है तो आगरा का है। यहाँ आगरा जो है पेठा के लिए फेमस है। सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोजाबाद के लिए फेमस है। कृष्ण नगरी मतलब मथुरा। ताला नगरी मतलब अलीगढ़। बागों का नगर मतलब लखनऊ। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर मुरादाबाद को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। आमों का नगर मलिहाबाद मतलब लखनऊ में है। सुरमा नगरी मतलब बरेली। इसके बाद आपका आता है द्वारिका मंदिर कृष्ण जन्मभूमि सूरसेन महाजनपद की राजधानी है। यह ऐतिहासिक स्थल है। उसके बाद सरधना जो है बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्चा की गई है। आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल में। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी। बाबर द्वारा स्थापित जामा मस्जिद है। उसके बाद आपका आता है अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्म स्थली है। शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्म स्थली है। सासखेड़ा ताम्रपत्र है। ठीक है। सूरज भवन जयचंद्र का किला ये आपका है जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल है। अगला चैप्टर जो आपका है
उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय। इसमें क्या है, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहलाता था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद स्थापित थे? तो पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वस्त्र, मल्य। उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाणकालीन औजार हथियार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ से। मेरठ आलमगीरपुर में है। किस काल से वस्तुएं मिली थी? तो हड़प्पा कालीन वस्तुएं से। किस कालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय, नाहर, राय तथा महादा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं? वो है आपके मध्य पाषाण कालीन से। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल कहाँ अवस्थित है? तो इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में कुल 16 महाजनपद में से कितने उत्तर प्रदेश में है? तो 8 महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मिले हैं? तो है आपके लाल मृदभांड के। उत्तर प्रदेश काल में मध्य प्रदेश में 2 बड़े राज्य कौन थे? तो कुरु और पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियां कौन सी थी? तो वो थे अहिक्षेत्र, कहाँ पर पड़ता है? बरेली में। एक के काम्पिल्य, एक फर्रुखाबाद में पड़ता है। कुरु वंश के किस राजा के पुत्र के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था? तो दुष्यंत। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो 7। बौद्ध धर्म का पालन किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में सिंह लाट को कहां से लिया गया था? तो यह सारनाथ के कुल लघु स्तंभ शीर्ष से। अशोक के पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण किया गया है चुनार मतलब यूपी के बलुआ पत्थर से। अयोध्या का शिलालेख संबंधित किससे? तो शुंगों से है। धर्मराज की स्तूप कहाँ पर है? तो सारनाथ में। गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ था? तो कुषाण काल में। उसके बाद समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का वर्णन किस प्रस्तुति में किया गया? तो प्रयाग प्रस्तुति में। जौनपुर की स्थापना फिरोजा शाह तुगलक ने की थी तो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने। इसके बाद आपका आते एक साइड आपका महाजनपद है और राजधानियां हैं। तो कुल 16 महाजनपद है जिसमें से 8 जो है उत्तर प्रदेश का है। पहला जो इसमें है कुरु, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास है। पांचाल मतलब बरेली, बदायूं का और फर्रुखाबाद। इसका जो राजधानी थी अहिक्षेत्र, बरेली के पास रामनगर है। उसके बाद आपका आता है सुरसेन, एक मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसके बाद चौथा जो आपका वस्त्र मतलब ये इलाहाबाद का आसपास का क्षेत्र है। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, इसका राजधानी थी। कौशल ये अवध का क्षेत्र है। सांकेत अयोध्या और श्रावस्ती मतलब गोंडा की राजधानी है इसकी। मल्ल जिला जो है देवरिया का है। इसकी राजधानी जो सी कुशीनगर मतलब कसिया और पावा पडरौना संभवतः। उसके बाद आपका आता है काशी, कहाँ पर? वाराणसी में। इसकी राजधानी जो बनारस थी। अंग मतलब भागलपुर में, कहाँ पड़ता है? तो ये चंपा इसकी राजधानी थी। मगध मतलब दक्षिण बिहार में है। इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी बिहार शरीफ के पास राजगीर है। विज्जी मतलब जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर है। मिथिला जनकपुर नेपाल और सीमा पर और वैशाली जिला मुजफ्फरपुर। चेदी ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। मुक्तिमती मतलब संभवतः बादा के पास है।
मत्स्य मतलब जयपुर, विराट जयपुर के पास है, अस्मेक मतलब गोदावरी घाटी, पांड्य, अवंती मालवा उज्जैनी इसकी राजधानी है, गांधार पश्चिमोत्तर क्षेत्र और पाकिस्तान में है, इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला रावलपिंडी के पास है, कंबोज ये आपका होता है राजधानी राजपुर स्थान के। तो जो यूपी के इसमें है राजधानी वो है, जैसे पहला है आपका कुरु, दूसरा आपका होगा पांचाल, तीसरा आपका सुरसेन, चौथा आपका वत्स हो गया, उसके बाद पांचवा कौशल, छठवां मल्ल हो गया, सातवां काशी हो गया, उसके बाद आठवां जो आपका है आठवां आपका हो गया चेदी, बुंदेलखंड का क्षेत्र लगभग। ठीक है, आगे आपका आता है कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। ठीक है, पहला जो पेशावर था, दूसरा मथुरा, किसका? कुषाणों की। जौनपुर की जामी मस्जिद जो है और लाल दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वह इब्राहिम शाह सरकी ने। फतेहपुर सीकरी आगरा एवं इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। उसके बाद आगरा में ताजमहल, दीवाने, आम दीवाने, खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। आगरा में जहांगीर महल बनवाया अकबर ने। इत्मा दौला का मकबरा आगरा किसने बनवाया था? नूरजहां बेगम ने। उसके बाद आपका फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ये ताजमहल है आपका। उसके बाद अकबर के 9 रत्नों में से कौन से 2 उत्तर प्रदेश के थे? तो बीरबल और टोडरमल। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए करंट में भी है, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसका नाम है जो पुराना अयाज्या, अयाज्यसा। ठीक है, प्राचीन काल में कौन किस नाम से प्रसिद्ध था? कान्य कुंज। इसके बाद प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, एक साइड युद्ध है, अवधि और परिणाम क्या क्या था? तो जिसे मेनांडर का युद्ध कब हुआ था? 182 ईसा पूर्व में। मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया था। चंदावड़ का युद्ध जो पीछे में पूछ चुका भी है क्वेश्चन, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के मध्य हुआ था। इसमें जयचंद्र की मृत्यु हुई थी। कालिंजर का युद्ध 2002 और 3 ईस्वी में चंदेल शासक परमवीरदेव और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ। इसमें परमवीरदेव की मृत्यु हुई थी। जौनपुर का युद्ध 1478 ईस्वी में बहलोल लोदी और जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। कालिंजर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की विजय और मृत्यु। आगरा का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1554 से लेकर 56 ईस्वी तक। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया था। बनारस का युद्ध 1780 ईस्वी में राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग में मध्य राजा चेत सिंह की पराजय हुई थी। मथुरा का युद्ध 1804 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ और मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया। इसके बाद आपका आता है चिनाहट का युद्ध 1857 ईस्वी में अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली और 6 सितंबर 1857 को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहे हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन आपका, छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो आप लोग को पढ़ाए थे कितने टोटल महाजनपद थे। तो उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो थे 8 महाजनपद थे। और टोटल कितने थे? तो टोटल आपके 16 थे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है ए। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो है आपके यूनाइटेड प्रोविंस, आपको बताए थे। ऑप्शन ए सही है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए सही है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये आपका है सारनाथ में, ऑप्शन बी सही होगा। पुष्पमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? वो है आपका अयोध्या लेख। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजय का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है? तो है आपके ऑप्शन सी, इलाहाबाद के लेख में। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश में किन 21 सन में अलग किया गया था? तो वो थे आपके 1858 में, ऑप्शन ए सही है। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? तो वह थे आपके 1937 में, ऑप्शन ए सही है। 182 ईस्वी पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया गया था? तो वो थे आपके ऑप्शन बी, मथुरा में। उत्तर प्रदेश में चंदावर का एक प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो वो थे आपके ऑप्शन ए, 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध या प्रदेश में खानवा का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो थे आपके ऑप्शन सी सही, 1527 ईस्वी में। प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध इनके बीच लड़ा गया था? तो ये थे आपके बाबर राणा और सांगा के बीच, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर मतलब 1202 से 3 ईस्वी का युद्ध किनके बीच हुआ था? वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और परमवीर, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश का आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो वो तो किए थे आपके 1526 ईस्वी में। आगरा शहर की राजधानी किसने की थी या बनवाई थी? तो वो है आपके डी, सिकंदर लोदी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपके हैं कन्नौज मतलब प्रयाग, ऑप्शन ए सही है। कुशीनारा मतलब वर्तमान कुशीनगर किसकी राजधानी थी? वो थे आपके मल्लों की, ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुशीनारा में, ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका लुम्बिनी में। वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं रहा था? तो थे आपके सांची, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो वह थे आपके प्रयाग में। निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? वो है आपके अयोध्या, हरिद्वार। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म राज्य किस जिले में हुआ था? तो वो थे आपके वाराणसी में। जो इसका आंसर है वो आपका है
ए वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो वह आपके दिल्ली को। ऑप्शन दिल्ली को नहीं, जौनपुर को। ऑप्शन बी सही है इसका। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो वह थे आपके ईसापतन और मृगदाव। ऑप्शन डी सही है, ए बी दोनों। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है? तो वह आपके उत्तर प्रदेश को। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो थे मथुरा। टोपरा मतलब सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो वो लाए थे आपके फिरोज शाह। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आपका आता है महाजनपद और राजधानी मिलान करने के लिए दे रहा है। अब इसमें मिलान करने के लिए दे रहा है और कह रहा है कि कौन सा कोड इसमें सही है। ठीक है, तो जो इसका जैसे चेदिका किस रिलेटेड है? सुक्तिमती। चेदिक जो है आपका सुक्तिमती से रिलेटेड है। उसके बाद वस्त्र का कौशाम्बी है, मल्ल का कुशीनगर है और सूरसेन का मथुरा। इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका है सी। ठीक है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी सही है। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश किस स्थान से थे? तो वो थे आपके सीतापुर। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? वो किए थे आप 1018 से लेके 19 में। ऑप्शन बी सही। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे आपके हुसैन शाह। ऑप्शन बी सही है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था? तो वो थे आपके शाहजहां ने। गुप्त काल का टेराकोटा पिक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर में कहां पर स्थित है? तो वह आपके कानपुर में। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग मैं 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी करा चुका हूं और इसके पहले जो विस्तार से पढ़ाया हूं इतना देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल में लगभग इतना पढ़ा दे रहे हैं, यहीं से लगभग क्वेश्चन सब फंस जाएगा। ठीक है, तो अब अगला जो आपका चैप्टर है स्वतंत्रता आंदोलन, तीसरा लेसन है आपका। इसमें क्या है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ में। कहाँ पड़ता है? यूपी में है। उसके बाद 1857 के आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया था? तो नाना साहब को। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी? तो 1858 में। 1857 की क्रांति के केंद्र नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? केंद्र और नेतृत्वकर्ता लखनऊ बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। उसके बाद कानपुर का नाना साहब, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद का लियाकत अली, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, कालपी का तात्या टोपे, मथुरा का देवी सिंह, मेरठ का कदम सिंह। किसके द्वारा अलीगढ़ में 1857 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय, वर्तमान नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, की स्थापना की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान द्वारा। उसके बाद आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? तो बलिया। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो चित्तू पांडे।
क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? तो कानपुर। सेनापति चंद्रशेखर आजाद। सबीना अवज्ञा के दौरान इलाहाबाद में जे.एल. नेहरू ने किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया? तो जयप्रकाश नारायण एवं शास्त्री जी। इसके बाद आपका आता है किसके प्रयासों से 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? मदन मोहन मालवीय। कब? तो 1916 में। 1861 में किसने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी? तो शिवदयाल साहब ने। उत्तर प्रदेश का किस शहर के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था? तो कानपुर 1925 में। चौरी चौरा घटना कब की गई थी? तो 4 फरवरी 1922 को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? साम्यवादी आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। मंगल पांडे किस छावनी में बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थी? तो बैरकपुर में। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के पीछे तत्कालीन कारण कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का होना था। इस क्रांति के वीर मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से थे। और जो चौरी चौरा घटना जो था 4 फरवरी 1922 को, ये 5 फरवरी दे दिया ऑप्शन में, तो ये दोनों में से जो रहेगा उसको टिक कर देना। अब दोनों रहेगा तो 4 फरवरी 1922 को टिक करना। ठीक है। उसके बाद आपका काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1925 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया। चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गोरखपुर में है। कब हुआ था? तो 4 फरवरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम कहाँ के जिला कलेक्टर थे? तो इटावा के। इलाहाबाद के समीप किस पार्क में चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस कप्तान नॉट बाबर तथा पुलिस दल से संघर्ष करते हुए 23 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे? अल्फ्रेड पार्क में। भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस जेल बंद किया गया था? नैनी जेल इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 से। जो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी सेनापति फिरोजपुर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया है? तो है आपके बुंदेलखंड। ऑप्शन सी सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे आपके कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमेन को कब परास्त किया था? तो 26 मार्च 1858 ईस्वी का। ऑप्शन ये सही है। कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो थे आपके नाना साहब ने। ऑप्शन बी सही है। लखनऊ में 1857 में क्रांति का संचालन किसने किया था? तो थे आपके मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल। ऑप्शन ये सही है। प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 का। ऑप्शन ए सही है। सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका है? तो है आपके गोरखा। ऑप्शन सी सही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो थे आपके बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए सही है। प्रदेश में झांसी की किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो हुए थे आपके
5 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आपका आता है अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब हुआ था? तो हुए थे आपके 6 सितंबर 1857 को। ऑप्शन बी सही है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन ए सही है। चौरी चौरा भारत में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य गोरखपुर या गोरखपुर नगर का एक गांव है। यह गांव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। चौरी चौरा थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें 25 पुलिसकर्मियों ने जिंदा जल गए थे। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तो वो थे आपके कालपी। ऑप्शन बी सही है। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन डी तात्या टोपे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? वो थे आपके सी मतलब वाराणसी। लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी की रानी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी की घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो है आपके असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी सही है। अवध के किस नवाब ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की थी? तो वो थे आपके शुजाउद्दौला। ऑप्शन सी सही है। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो वो थे सआदत खां। ऑप्शन ए सही है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी सही है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 में बनी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो वो थे अवध के क्षेत्र। ऑप्शन बी सही है। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो वह है आपके इलाहाबाद में। ऑप्शन बी सही। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जा रही संग्रहित धनराशि को लूटा था। इस डकैती में अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सन्याल, मन्मथनाथ गुप्त, रामप्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो थे बलिया में। ऑप्शन ये सही है। उसके बाद हिंदू या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति कौन चुने गए थे? तो थे आपके ऑप्शन ए सही भगत सिंह। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? तो ये आपके 1916 में। इलाहाबाद में 1857 के संग्रहालय का नेता था? तो है आपके डी मौलवी लिकायत अली। 2015 पीसीएस में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था? तो थे अवध में। अवध पर कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो वो थे आपके 1856 ईस्वी में।
चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो वो थे आपके इलाहाबाद। अब इसका नाम प्रयागराज पड़ गया है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो आपका चित्तू पांडे, ऑप्शन बी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो आपके लखनऊ में, ऑप्शन डी सही है। इलाहाबाद में ट्रस्ट सत्ताओं का संग्राहक नेता कौन था? तो वो थे आपके मौलवी लिकायत अली, ऑप्शन डी सही है। अगला चैप्टर आपका आ गया है उत्तर प्रदेश में भौतिक स्वरूप क्या क्या था? भौतिक स्वरूप। उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो उत्तर मध्य में। उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 28 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 84 अंश 39 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश कितने भौतिक विभागों में बांटा गया? तो 3। उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो जो लंबाई आपका 650 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है आपका 240 किलोमीटर है। ठीक है। जैसे ये आपका यूपी हो गया, तो इसमें कहा है कि आपको जो लंबाई है वाला ये आपका 650 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है आपका 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान है। बिहारों का निर्माण किन नदियों के किनारे पर हुआ था? तो चंबल और यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है? तो यमुना और गंडक के। उत्तर प्रदेश के उत्तर दक्षिण में क्रमशः किस पर्वत श्रेणी का विस्तार हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच में। ये देखिए आपका है शिवालिक श्रेणी और विंध्य श्रेणी। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो गोंडवाना लैंड। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता था? तो बांगर। गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता था? तो खादर। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर। और तराई क्षेत्र की भूमि कैसी है? तो यह समतल और नम और दलदली है। ठीक है। उसके बाद आपका आता कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इसमें जो है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो वो आपका है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वो आपके तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? तो वह आपके 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 28 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 अंश पूर्वी देशांतर से 84 अंश 39 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपके बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो वह आपके डी बुंदेलखंड। ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक साइड सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दिया है। तो जो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन 6वां। ठीक है। 6वां में इसमें दिया है
बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र कास का नाम घास है। दूसरा है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है मिर्जापुर में। और ऊपरी गंगा का मैदान समसमई घास, मध्य गंगा की मैदान जो है काप मिट्टी है। इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है ये। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह आपके आगरा, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तभी हम बताए हैं, बता दीजिए कितना, कमेंट में आप लोग शेयर करिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दे रहे हैं इसका जो आंसर है आपका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है 7.33% है। इसके बाद आपका आता है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? तो है आपके ज्वार अरहर, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो है आपका ऑप्शन ए मिर्जापुर सोनभद्र। राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का निर्माण किस शैल समूह द्वारा हुआ है? तो है आपके क्वाटरनरी शैल समूह, ऑप्शन बी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? वो है आपका डी चतुर्थ। 2014 यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? वो आपका है बस्ती। बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती करता है, जो कि बस्ती है ये नहीं करता है। ठीक है, अगला चैप्टर आपका है जलवायु। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का जलवायु कैसा है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। ग्रीष्म काल में उत्तर प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? तो लू। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है? तो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी से। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होता है? तो पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में। राज्य में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो चक्रवाती और संवहनी होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश की पहचान की गई? तो 9। एक साइड आपका ऋतु है अवधि, जैसे शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलता है, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक चलता है। उसके बाद वर्षा ऋतु जो है जून अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक। राज्य में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होता है। और उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा से। इसके बाद कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा देवरिया तथा फैजाबाद जिलों में होती है। दूसरा कथन आपका राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर प्रदेश दक्षिण की ओर कम होता है। इसमें पूछ रहा उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो न तो फर्स्ट सही है न तो सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में तापमान सबसे कम रहता है? तो है आपके पश्चिमी गंगा मैदान में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है आपके तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो है आपके 2, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? शीतोष्ण कटिबंधी, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधी मानसून, गर्म शुष्क मानसूनी। तो जो इसका आंसर होगा आपका है सी। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? वो है आपका ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण।
उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो है आपके डी गोरखपुर में। गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक मतलब 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो है आपके मथुरा में। मथुरा में सबसे कम मतलब 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला चैप्टर आपका है जनसंख्या यूपी का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना था? तो 19,98,12,341 है इसकी जनसंख्या व्यक्तित्व है। और 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या कितना है? तो 10,44,80,510 है। और वही महिलाओं की जो संख्या है 9,53,31,831। उत्तर प्रदेश जनसंख्या दशकी 2001 से लेकर 11 जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी? 20.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व तो क्या है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है? तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। मतलब 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं हैं? तो 912। ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या प्रतिशत है? 67.7% मतलब 67.7%। उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो जो पुरुष के है 77.3% है, उसके बाद 57.2% जो है आपका महिला का है। क्या साक्षरता प्रतिशत। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो 22.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर है? तो 7। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? सीतापुर। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है और देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 77.7% है। ये आपका है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिंगानुपात, जनघनत्व और साक्षरता दर। तो आप लोग जो देख लीजिएगा इसको। ठीक है। इसमें जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख, ईसाई, उसके बाद जैन है, उसके बाद बौद्ध। इनकी दशकी वृद्धि कितनी है? तो हिंदुओं की 18.9 है, मुस्लिम की 25.2 है, सिख 5.1, ईसाइयों का 67.7%, जैन का 3.2% और बौद्ध का 31.7%। ठीक है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद कहाँ पर है? तो है आपके खीरी एवं संत रविदास नगर। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितना है? तो 18 मंडल है और 75 जिले। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो आपका है डी लखनऊ। ऑप्शन डी सही है।
इसमें दे रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दे रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर जो है आपका है एक किससे रिलेटेड है, तो ये नोएडा में, ठीक है। उसके बाद ज्योतिबा फुले नगर जो है आपका है अमरोहा, और संत कबीर नगर ये आपका है खलीलाबाद। उसके बाद सिद्धार्थ नगर नागौर। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर प्रदेश के दक्षिण से पूर्वी क्रम दर्शाइए। तो जो आपका है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और रविदास नगर। इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपकी ए ऑप्शन 19,98,12,341, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितना है, 10,44,80,510 है। उसके बाद स्त्रियों की जो है आपका 9 करोड़। उसके बाद 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो है आपके 77.3%। दो 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो है आपके 57.2% है। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल का जिला कौन सा है, तो है आपका संत रविदास नगर। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो है आपका 912। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितना है, तो वह आपका डी ऑप्शन 4 करोड़ लगभग है, ठीक है। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है, तो ये आपके छठा भाग। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो है आपके सिख का। सन 2011 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है, तो है आपके ऑप्शन ए सही 121 करोड़ जनसंख्या। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य कब हुआ था अलग, मतलब यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो हुए थे आपके ऑप्शन बी सही 9 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, तो है आपके 1971 से लेकर 81 दशक के बीच में। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कितना है, वो है आपके 1991 से लेकर 2001 के दौरान। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो है आपके डी 3 और 4, मतलब ब्राजील नहीं होगा इसमें होगा आपका जापान और रसिया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है यहाँ से, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। भारत की संपूर्ण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अंशदान कितने प्रतिशत है, वो है आपके 16.51%। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो है आपका बी इलाहाबाद। इलाहाबाद जिले की जनसंख्या 59,54,391 है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो होगा आपका
महोबा, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? वो है आपका कानपुर, ऑप्शन बी सही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन अगला। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता पुरुषों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 6 करोड़ के लगभग है। सन 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता महिलाओं की जनसंख्या कितनी दर रह गई है? तो वो है आपके लगभग 4 करोड़। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो है आपके 829 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो है आपके 67.7%, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कितना है? तो है आपके 1991 से लेकर 2001 के दशक में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो है आपके बांग्लादेश और पाकिस्तान से, ऑप्शन बी सही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दे कूट का उठा करिए। सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान भी है। इसका यौन अनुपात की राष्ट्रीय औसत कितना है? अधिक है। और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी। सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में राज्यों में स्थान चौथा है, तो वह है आपके चतुर्थ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों के बाद चतुर्थ स्थान पर आता है यूपी का। क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? जनपद जो आपका है वो है बी, खीरी। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 20.7%। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में दशलाखी नगरों की जनसंख्या है, वो है आपके 7। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो है आपके रामपुर में, ऑप्शन बी सही है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? तो है आपके 48% है। तो दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज खत्म हो चुका है। अगला जो चैप्टर होगा आपका अफवाह तंत्र होगा, तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। इसके पहले 6 लेसन पढ़ा चुके हैं, उसको रिवाइज करते हुए मैराथन 2-3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे यूपी स्पेशल। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।